ऐसा तो नहीं कि कहीं आप सर इधर झुका रहे हैं या ऐसे खुजाने लग रहे हैं। वो सारी एक जगह आपको बैठाया जाता है, कॉमन हॉल रहता है, वहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट चेक होता है, एक आरओ साइन होता है जो आपका चेक करके सबसे लास्ट में मेरा इंटरव्यू हुआ। तो वहाँ चाय बिस्किट मिलती है, हालांकि मैं प्रभु राम से ही मना रहा था कि मेरा हॉबी मुझसे पूछ ली जाए तो मेरी उस पर बात हो जाए। मुझसे क्वेश्चन क्या पूछा गया, इंटरनेट किसने बनाया है। तो मैं सोच रहा हूँ और मैं वहाँ एक सेकंड को लगा कि यार इतना सिंपल पूछने, तो मैंने बताया वही दोनों हॉबी। तो बोले बेटा कक्षा 6 से लेके 12 तक की कोई कविता सुना दो। मतलब मुझे एक टाइम को लग रहा था कि यार मेरे चाचा दादा के लोग बैठे हुए और मुझसे बहुत चिल होकर बात कर रहे हैं। बोले बेटा शादी हो गई, तुम्हारी वाइफ दरवाज़ा नहीं खोल रही है, क्या करोगे। तो मैंने बोला कि सर, मैंने बताया सर शादियों में छोटी छोटी चीज़ें होती रहती हैं, नो डाउट मेरी शादी भी इससे अछूती नहीं है। तो मुझे रोक के बोलते हैं अच्छा तुम्हारे साथ यही हुआ है क्या, बाहर खड़े थे क्या, मुझे क्या लगता है बेटा जानते हो। मैंने बोला हाँ सर। बोलते हैं कि तुम आ रहे हो तहसील लूटने, करप्शन करने। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है विवांशु। स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों अभी हमारे साथ यूपीपीएससी 2023 में डीएसपी की पोस्ट पर सिलेक्टेड नारायण दत्त मिश्रा सर हैं, जिनका 9th रैंक के साथ डीएसपी की पोस्ट पर सिलेक्शन हुआ है। तो आप लोग के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रहते हैं जनरली। हमने क्या है कि सर का पूरा इंटरव्यू किया, जिसमें सर की पूरी डिटेल में स्ट्रेटजी जानी थी कि क्या चीज़ें हैं, क्या इन्होंने पढ़ा था, क्या मतलब आप लोग को फॉलो करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो उसका लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वो वीडियो देख सकते हैं। लेकिन ये वीडियो हम थोड़ा उसमें आप लोग को बोले थे कि इंटरव्यू वाला जो प्रोसेस होता है उसके बारे में अलग से डिटेल में वीडियो में चर्चा करेंगे कि क्या चीज़ें इंटरव्यू में होती हैं, क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, साथ साथ डॉक्यूमेंट्स वगैरह क्या लगता है, पूरा प्रोसेस जाने। सर बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस वीडियो में। थैंक यू विमांशु, थैंक यू सो मच। मेंस का फाइनल रिजल्ट आता है, उसके बाद का प्रोसेस जानने वाले हैं कि क्या चीज़ें होती हैं। मतलब हमें मॉक इंटरव्यू वगैरह देना चाहिए या फिर सीधे डायरेक्ट हमें आयोग में जाके इंटरव्यू देना चाहिए। ठीक है विमांशु, मेंस का जब रिज़ल्ट आ जाता है उसके बाद एक फॉर्म ओपन होता है साइट पे, जिसमें कि आपको कुछ डिटेल भरनी होती है। उसको डैफ बोलते हैं, लेकिन वो डैफ होता नहीं है। तो उसमें आपके प्रेफरेंस ऑर्डर रहती है, आपका एप्लीकेशन फॉर्म रहता है, वो सबका प्रिंट आउट निकालना होता है। लगभग 6 फॉर्म रहते हैं। वो फॉर्म और कुछ 2 फ़ोटो अटेस्टेड करवा के 3 फ़ोटो लेके आपको आयोग पे जाना होता है। वहाँ पे आरओ वगैरह चेक करते हैं, वो बता देते हैं। बहुत ही स्मूथ प्रोसेस होता है, टेंशन नहीं लेना है, आपको बहुत ईज़िली पता चल जाएगा। अब बात रही कि क्या मॉक देना है, बेहद ज़रूरी चीज़ है। क्योंकि आपका कंटेंट तो आपने मेंस में दिखा दिया, लेकिन एक चीज़ होती है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। ऐसा तो नहीं कि कहीं आप सर इधर झुका रहे हैं या ऐसे खुजाने लग रहे हैं, वो सारी मॉक में चीज़ें हो जाती है। हालांकि मेरे केस में मैं 10 साल से आईटी में हूँ, तो ऐसा प्रॉब्लम नहीं था। मेरा मॉक मैंने कई जगह दिए, बहुत अच्छे मॉक में फीडबैक मिले। लेकिन मॉक देना चाहिए, ज़रूरी होता है मेरे हिसाब से। और इसके बाद जब हमारा मतलब फाइनल डे होता है, जिस दिन हमारा इंटरव्यू होना होता है आयोग में, तो हम जानना चाहेंगे जब आप गेट से एंट्री करते हैं अंदर में, तो उसके बाद सबसे पहला प्रोसेस क्या होता है। पूरा एक प्रोसेस पूरा बताइए, क्या क्या चीज़ें चलती हैं। ज़रूर। जब गेट से एंट्री करते हैं, सबसे महत्वपूर्ण प्रोसेस, तो प्रोसेस के पहले क्या होता है, लोग फ़ोटो खिंचाते हैं वहाँ पे, तो वो मैंने भी किया। उसके बाद क्या होता है, सिर्फ जोक से पार्ट, लेकिन जो सही चीज़ है वो है कि आप एंट्री करते हैं, एक जगह आपको बैठाया जाता है, कॉमन हॉल रहता है, वहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट चेक होता है, एक आरओ साइन होता है जो आपका चेक करके सब आप बेसिकली देखते हैं कि आपने जो बोला है कि आप ईडब्ल्यूएस से हैं, आप ओबीसी से हैं, आप जनरल से, मतलब सब कुछ कर रहे हैं कि नहीं। तो वो टेस्ट करके बोलते हैं वेरीफाइड, और आपको एक दूसरे जगह ले आया जाता है। वहाँ पे सेकंड लेवल की चेकिंग होती है। वहाँ पे भी वो एक फॉर्म भराते हैं कि आज की डेट क्या है, आज इस कैंडिडेट का इंटरव्यू है। फिर तीसरी जगह जाते हैं, वहाँ पे आपको एक कोड अलॉट होता है। जैसे कि मेरा वहाँ के बाद मेरा नाम और मेरा जाति, मेरी जगह सब बंद हो गई थी। मुझे मेरा नाम था 407, यही स्लिप लेके मुझे इंटरव्यू में जाना होता है। तो ये एक प्रोसेस होता है और बहुत ही फ्रेंडली प्रोसेस है, मतलब आपको ऑर्गेनिकली पता चल जाएगा। एक चीज़ जानना चाहेंगे, जैसे आपने बताया डॉक्यूमेंट्स वगैरह मतलब वहाँ टेस्ट होते हैं, तो अगर डॉक्यूमेंट की बात करें तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगते हैं, क्या चीज़ें हमें बनवानी पड़ती हैं अलग से इसके लिए, इंटरव्यू के लिए। ठीक है, आपका जो 6 फॉर्म साइट पे खुलता है, एप्लीकेशन फॉर्म, इंडेक्स फॉर्म, प्रेफरेंस शीट, वो सब आपको करना है। उसके साथ ही आयोग क्या करता है, वहीं पे लिंक जनरेट कर देता है आपकी स्पेशल कैटेगरीज़ के लिए। आप अगर ईडब्ल्यूएस के हैं तो आप फीमेल में हैं तो आपको डोमिसाइल चाहिए, आप अगर एससी एसटी हैं वो चाहिए, तो वहीं पे आपको पता चल जाएगा। उसी फॉर्मेट में आपको बनवाना रहता है, वही ले जाना होता है। लेकिन एक चीज़ मैं ये भी बोलना चाहता हूँ कि आयोग इतना स्मूथ फंक्शनिंग है, अगर कोई आपका डॉक्यूमेंट नहीं है, अगर आपके माता पिता के नाम में, आपके नाम में कहीं डिस्क्रिपेंसी है, वो आपसे पूछते हैं, आपसे एक अंडरटेकिंग ले लेते हैं और आपके रिजल्ट में प्रोविजनिंग दे देंगे और आपको प्रॉपर टाइम देते हैं कि उस टाइम ड्यूरेशन में आप जाके जमा कर दें। आपको रेयरेस्ट ऑफ द रेस्ट केस होगा जिसमें किसी को डिबार किया जाएगा कि इंटरव्यू न लिया जाए। मुझे नहीं लगता, बहुत स्मूथ प्रोसेस है। फाइनल सिलेक्शन भी हो जाता है, उसके बाद आप अपना डॉक्यूमेंट सही बिल्कुल करवा के दे सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल प्रॉपर टाइमलाइन देते हैं, लगभग शायद 30 से 45 दिन की, आप जाके वहाँ दे सकते हैं। बहुत अच्छा प्रोसेस होता है। उसके बाद अभी चलते हैं फिर से आगे की तरफ। जब आपको कोड मिला, उसके बाद जब आप
इंटरव्यू के पहले जैसे कि कोड मिलने के बाद क्या होता है, मतलब सभी यही बताते हैं कि एक हॉल होता है जहाँ पर सब लोग बैठे होते हैं और जिसको बुलाया जाता है वो अंदर जाता है। तो वहाँ का माहौल किस तरीके से रहा? आपके मन में क्या चल रहे थे चीज़ें कि जाएँगे ऐसे ही पूछा जाएगा, या फिर आप कैसा लग रहा था बिल्कुल, चीज़? ये बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है मेरे साथ ख़ास करके। मेरे साथ क्या हुआ कि मेरी प्रोफ़ाइल कुछ ऐसी है, मुझे पता था कि किन बातों पे बात होगी। 10 साल का एक्सपीरियंस है मेरा, आईटी में काम कर रहा हूँ, एमएनसी में, लंदन-वंदन में भी रहा हूँ, तो मुझे मालूम था कि क्यों आना चाहते हो, इतना पैसा, ये सब तो बात होगी। साथ में मेरी हॉबी है राधे श्याम रामायण गाना और परफ़ॉर्म करना, हिंदी कविताएँ, शायरी, ग़ज़ल लिखना और पढ़ना। तो मुझे अब मैं आप लोग के चैनल पे ही इंटरव्यूज़ देख रहा था जो आप लोग बाहर ले रहे थे, किसी-किसी से हॉबी पूछी जा रही थी, किसी-किसी से नहीं। तो मैं प्रभु राम से ही मना रहा था कि मेरा हॉबी मुझसे पूछ ली जाए तो मेरी उस पे बात हो जाएगी, और ठीक है, यही मैं सोच रहा था। और उस दिन की बात करूँ, पता नहीं क्या हुआ था, मेरे अंदर एक अजीब-सा कॉन्फिडेंस, मतलब पता नहीं, मुझे पता नहीं है, लेकिन ऐसा लग रहा था कि अब इंटरव्यू मेरा ले लो। क्योंकि मॉक वॉक मेरे इतने बढ़िया जा रहे थे और मुझे खुद में भी ऐसा कॉन्फिडेंस था, बहुत खुश था मैं। तो मैं, अब प्रॉब्लम क्या हुई, वहाँ बैठ गया, सबसे पहले मैं गया, सबसे पहला लड़का था मैं उस दिन में, पहली जो कॉमन हॉल में पहले बैठा, सबसे लास्ट में मेरा इंटरव्यू हुआ। तो वहाँ चाय बिस्किट मिलती है हालाँकि, तो लेकिन वो इतना, मतलब मैं सोच रहा था ले लो यार मेरा, ख़त्म करो। उस एंग्ज़ायटी में मैं एकदम, प्रेशर बिल्डअप था। फिर क्या होता है कि एक अर्दली आपको अलॉट होते हैं, वो लाल सा कपड़ा और टोपी पहने रहते हैं, वो आएँगे, आपका कोड बुलाएँगे, एक कॉरिडोर होता है, आपको वॉक करके जाना होता है। तो जब मैं विवांशु जी उससे जा रहा था, तो ऐसी फीलिंग आ रही थी इतना कि अभी, मतलब ऐसा लग रहा था कि नहीं, नहीं, मुझे नहीं डरना है, जिसको डरना है तो बस उन लोग को डरना है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर हम हुँ, और जानना चाहेंगे, जैसे कि आपका लास्ट में हुँ, इंटरव्यू हुआ, लेकिन उसके पहले जिनका इंटरव्यू हो रहा था वो जब बाहर निकल रहे थे तो किसी का मतलब पॉजिटिव रहा होगा हुँ। इंटरव्यू, किसी का निगेटिव। तो वो सोच के मतलब आपने किसी से बात नहीं किया कि क्या चीज़ें पूछी गई या फिर क्या चीज़ें मतलब चल रही हैं अंदर में, कैसा माहौल लग रहा है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। हर कोई करता है, मैंने भी किया आप लोग के चैनल के माध्यम से ही। मैं सिर्फ़ एक चीज़ देख रहा था कि कोई कंप्यूटर साइंस का बच्चा निकले तो मैं ये देखूँ कि एआई, डेटा साइंस, एमएल, इसकी बातें हो रही हैं क्या? तो वो मैंने किया। हालाँकि इंटरव्यू सारे ही देख रहे थे, तो मैं, एक माहौल तो पता चल जाता है। तो इस बार, जैसे इस बार का एग्ज़ाम्पल लूँ, आप लोग के माध्यम से वीडियोज़ प्राप्त हुए तो ये समझ में आ गया कि यार फैक्चुअल तो नहीं हो रहा है, ओपिनियन बेस्ड हो रहा है। तो मैं वहाँ पे बहुत खुश था, क्योंकि फैक्ट में मेरा थोड़ा दिक्कत रहती है, तो मेरा ओपिनियन में अच्छा रहता है, मैं अच्छे से अपना पॉइंट रखता हूँ। तो ये अच्छा हुआ। और कंप्यूटर साइंस के कुछ कैंडिडेट मिले तो मुझे पता चला कि किस पे बात हो रही है। हालाँकि मैं ये सोच रहा था कि हॉबी पे बात होगी तो अच्छा होगा। तो हालाँकि रियल इंटरव्यू मेरी हॉबी पे बात हुई, तो ठीक है, एक्सपेक्टेड लाइन पे था। और उसके बाद जब आप अंदर गए तो अंदर जाने के बाद मतलब कैसे शुरुआत हुआ इंटरव्यू का? ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। मैं उस दिन इन लोग को ढूँढ भी रहा था, आशीष शुक्ला जी, हिमांशु जी को बाहर, इंटरव्यू गेट के बाहर, लेकिन मेरा इंटरव्यू, क्योंकि 5:55 पे मैं एंट्री किया, लगभग 6:30 पे बाहर आया, और 6:30 इस समय ठंडी के समय में एकदम अंधेरा हो गया हाँ। था। तो कोई नहीं था, लेकिन ठीक है, अभी मौका मिला है तो बताता हूँ। हरीश प्रताप जी का मेरा बोर्ड था, मैं एंट्री किया, और पहला ही क्वेश्चन वो पूछते हैं कि बेटा आप क्या कर रहे हैं? तो मैंने बताया कि मैंने कंप्यूटर साइंस से बीटेक किया 2011 में। जब मैंने 2011 बोला तो सब लोग ऐसे किए हुए थे, और चेयरमैन मुझे ऐसे देख रहे थे। जब मैंने 2011 बोला, सब लोग ऐसे सर कर लिए। तो मुझसे बोलते हैं कि तो इधर कैसे, मतलब बहुत ही इनफॉर्मल तरीके से। फिर मैं प्रिपेयर था, मॉक में गौरव सर की मॉक में भी पूछा गया तो मैंने उसका आंसर दिया। फिर ऐसे करके कि अब हम लोग सोचते हैं कि यार हम कंप्यूटर साइंस से हैं, मैं 10 साल से काम कर रहा हूँ, मैंने क्या-क्या नहीं तैयार किया था। एआई, एमएल और आईआर 4.0, ड्राइवरलेस कार, 5G, 4G, मुझसे क्वेश्चन क्या पूछा गया? इंटरनेट किसने बनाया है? तो मैं सोच रहा हूँ, और मैं वहाँ एक सेकंड को लगा कि यार इतना सिंपल पूछना है। फिर मैंने बोला टिम बर्नर्स-ली, ये वो यूएसए बताया। बोला अच्छा, अच्छा बेटा। उसके बाद मैं जिसका इंतज़ार कर रहा था, उन्होंने तीसरा ही क्वेश्चन पूछा कि तुम्हारी हॉबी क्या है बेटा? तो मैं मन में सोच रहा हूँ, बस मैं यही वेट ही कर रहा था। आप तो एकदम पूरा धोनी वाला, व्हेन इट इज़ इन द आर्क इट इज़ आउट ऑफ द पार्क। तो मैंने बताया वही दोनों हॉबी। तो बोले बेटा कक्षा 6 से लेके 12 तक की कोई कविता सुना दो। उसके लिए भी तैयार था मैंने। हरिवंश राय बच्चन जी की कविता मुझे याद आई, मैंने कहा सर ये सुनाता हूँ। वो, जब नाव जल में छोड़ दी, तूफान ही में मोड़ दी, दे दी चुनौती सिंधु को, फिर धार क्या मझधार क्या। इसकी 2 स्टैंज़ा सुनाया तो बोले बहुत अच्छा। फिर केस स्टडी टाइप क्वेश्चन बहुत अच्छे थे। उसमें तो एक आईआर का क्वेश्चन पूछा गया, वो जो इलेक्शन का मुद्दा चल रहा है वहाँ पे बांग्लादेश में। फिर हाँ, उन्होंने मुझे बीच में पूछ लिया रोक के कि तुम्हारी शादी हो गई बेटा? और जैसे बोल रहा हूँ ऐसे ही बात हो रही थी। मतलब मुझे एक टाइम को लग रहा था कि यार मेरे चाचा दादा के लोग बैठे हुए हैं और मुझसे बहुत चिल होके बात कर रहे हैं। बोले बेटा शादी हो गई? तो मैंने बोला हाँ सर शादी हो गई। और रनिंग मेरे मुंह से निकला कि सर 9 तारीख को मेरा बच्चा भी हुआ है। तो बोले अच्छा अच्छा तुम्हारा बच्चा भी हुआ है, चलो ये क्वेश्चन बताओ। तो क्वेश्चन क्या पूछते हैं कि तुमको डीएसपी बना दिया कहीं, किसी उपखंड में गए हो, वहाँ पे तुम नाव पे बैठे हो, बाढ़ आई हुई है, तुम ही एसडीआरएफ के लोग के काम करा रहे हो, उसी टाइम आपकी वाइफ का कॉल आ जाता है कि घर पे बच्चा बहुत बीमार है, क्या करोगे? तो मैंने बोला सर मेरी एज ए पब्लिक सर्वेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि मैं उसी के लिए सेलेक्ट हुआ है तो मैं वहाँ पे रहूँगा,
और बच्चा बीमार है, नो डाउट वो भी मेरी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन मुझे लगता है कि वो डॉक्टर की एक एक्सपर्टीज़ की फील्ड है, तो मैं क्या करूँगा, कोई सब्स्टिट्यूट भेज के उनको मेडिकल फैसिलिटीज़ मुहैया कराऊँगा। उस दौरान मैं यहाँ रहूँगा और ये काम देखूँगा। उस दौरान मैं इनसे स्टैंड बाई कॉल पे भी रहूँगा, अगर मुझे लगेगा कि मुझे वहाँ जाना है तो मैं जाऊँगा भी। तो बोले अच्छा चलो तुमने बाड़ सही करा दी, तुम घर पे पहुँचे, तुम्हारी वाइफ दरवाज़ा नहीं खोल रही है, क्या करोगे? तो मैंने बोला कि सर, मैंने बताया सर शादियों में छोटी-छोटी चीज़ें होती रहती हैं, नो डाउट मेरी शादी भी इससे अछूती नहीं है। तो मुझे रोक के बोलते हैं, अच्छा तुम्हारे साथ यही हुआ है क्या? बाहर खड़े थे क्या? ऐसे ही बोल रहे हैं वो। तो मैंने बोला सर नहीं, नहीं ऐसा नहीं हुआ है। तो बोले अच्छा फिर क्या करोगे? मैंने बोला सर मुझे लगता है मैं शादी, मेरी वाइफ बहुत अंडरस्टैंडिंग है, मैं उनको मना लूँगा। तो बोलते हैं चलो अच्छा दरवाज़ा खुल गया, अभी भी नाराज़ हैं, क्या करोगे? मैंने सोचा यार ये क्या पूछना चाह रहे हैं? तो मैंने बोला कि सर मैं उनको कुछ अच्छा खाना बना के खिला दूँगा। तो मुझसे बोलते हैं तुम पोएट्री नहीं सुनाओगे? तुम तो कहते हो तुम पोएट्री करते हो। मैंने बोला हाँ सर पोएट्री भी सुनाऊँगा। तो ऐसे ही बात हुई। फिर एक और केस स्टडी पे बात हुई और चलता रहा। एक मेंबर थे जो पीछे पड़ गए थे कि तुम यार 10 साल से काम कर रहे हो, तुम्हारा पैकेज, तुम 1/3 से कम पैसे पे आ रहे हो, तुम क्यों आ रहे हो? उस पे 5 मिनट बात चली। मैंने बहुत सारा डिफेंड किया, फिर मनी कैन नॉट बी द ओनली मोटिवेशन जो भी कीवर्ड अपना बनाया, अपना डिफेंड किया। लेकिन वो ऐसा लग रहा था मान के बैठे थे कि नहीं, नहीं तुम मत आओ भाई, तुम मत आओ, ऐसा कहना चाह रहे थे इनडायरेक्टली। फिर वो डायरेक्टली मुझसे बोलते हैं, मुझे क्या लगता है बेटा जानते हो? मैंने बोला हाँ सर। बोलते हैं कि तुम आ रहे हो तहसील लूटने, करप्शन करने। ये उनके स्टेटमेंट डायरेक्टली थे। तो मैं सोच रहा हूँ यार कि गजब है। फिर भी मुझे लग रहा है, लेकिन वो जज करना चाहते थे कि ये अपने स्टैंड से डिविएट हो जाए थोड़ा, शायद वही देखना चाहते हैं। लेकिन मैंने कहा नहीं, नहीं, मैं ज़रा जो स्टैंड है कि मेरा जो मोटिव है, मैं जिस लिए आ रहा हूँ वही है। तो मैंने ये काम किया। फिर एक इंटरेस्टिंग पार्ट जो मेरे में आया, फिर एक मैम थी उस पे कि कैसे अपने कंप्यूटर साइंस का यहाँ यूज़ करोगे। वो क्वेश्चन मैं बहुत अच्छे से तैयार किया, गौरव सर ने पूछा था। लकीली गौरव सर के मॉक से मेरे 4 क्वेश्चन उसमें आ गए थे। फिर चौथे मेंबर आते हैं, वो इंतजार में जैसे बैठे हुए थे कि उनका नंबर आए, वो ऐसे करके बैठे हुए थे पूरा मेज पे, ऐसे हाथ टिका के। जैसे ही आया बोलते हैं बेटा तुमने अपने इंट्रोडक्शन में बोला तुम राधे श्याम रामायण परफॉर्म करते हो, एक राधे श्याम रामायण सुना दो बेटा। तो मैंने सोचा कि थोड़ा पहले माहौल बनाता हूँ। मैंने राधे श्याम जी के बारे में बताया कि वो कथावाचक हम रैली के, इतना अनुवाद किया, ऐसे ऐसे रामचरितमानस हम करे। वो ये सब मत बताओ, अब तुम बस गा के सुना दो एकदम इसी लैंग्वेज में। मैंने कहा अब इससे बढ़िया क्या है, यही तो मैं चाह रहा था। फिर मैंने बोला कि सर बाली वध का प्रसंग है, भगवान राम बाली को बाण मार देते हैं, तो बाली पूछता है कि कारण के ही नाथ मोहि मारा। तो उसका राधे श्याम है कि कन्या भगनी बेटे की बहू। ये मैंने गा के बोला था, अभी इंटरव्यू के लिए रिसाइट कर रहा हूँ, उसमें एक गाने की विधा होती है। राधे श्याम ऐसा है कि कन्या भगनी बेटे की बहू और छोटे भाई की नारी, जो इन्हें कुदृष्टि देखता है वह बध के योग्य दुराचारी। सुग्रीव अनुज निज भार्या को तूने निज नारी बना डाला, जिस कारण मेरा वाण चला और तेरा कत्ल करा डाला। हिमांशु जी आप विश्वास नहीं करेंगे, जिस समय ये मैंने ड्रॉप किया, ये रोका, ऐसे सबके चेहरे बीम कर रहे थे। मतलब कि ये क्या हो गया, ये कौन आदमी है कि अद्भुत 10 चीज़। हाँ 10 साल से आईटी में काम कर रहा है, मोनोटोनस, और ये क्या। तो शायद वो टेस्ट करना चाहते थे कि जो इसने लिखा है क्या वो सही में है। फिर मेरी रामचरितमानस और रामायण से कंपैरिजन की, बाकी रामायण है, रामचरितमानस में ऐसा क्या है कि ये अलग है। इस पे हालाँकि तैयार तो नहीं किया था, लेकिन बचपन से ही हाँ, मैंने जैसे राधे श्याम, एक ज़रूरी चीज़ है, राधे श्याम ख़त्म किया तो जो चेयरमैन थे हरीश प्रताप जी, वो उस मेंबर को रोक के बोलते हैं अच्छा बेटा तुम ये कहाँ करते हो राधे श्याम रामायण? तो मैंने कहा ये भी मेरे फेवर में जा रहा है। मैंने कहा सर मेरे गाँव में ही रामलीला होती है, मैं कक्षा 6वीं से ही कर रहा हूँ, उसी क्रम में मैंने भगवान राम, माँ सीता, भैया भरत, भैया लक्ष्मण के रोल किए हैं। तो चेयरमैन बोलते हैं बहुत अच्छा बेटा। फिर वो पूछने लगते हैं कि अंतर बताओ वही। तो उसका तैयार नहीं था, लेकिन क्योंकि हमारी पृष्ठभूमि ऐसी रही है कि मुझे बहुत शौक है रामचरितमानस का, गोस्वामी जी का, तो मैंने बहुत अच्छा उसका अच्छा आंसर किया। सिंप्लिसिटी काफ़ी चला दिया। फिर भगवान राम के मूल्यों पे बात हुई। ऐसे करके एकदम हाई नोट पे इंटरव्यू एंड हुआ। जब लास्ट क्वेश्चन पूछ रहे थे कि मूल्य क्या है, मूल्य मैंने बहुत सारे बताए। तो बोलते हैं बेटा बहुत अच्छा, आपका इंटरव्यू ख़त्म होता है, अब आप जाएँ। लगभग 30 मिनट के करीब चला था। अच्छा, एक चीज़ और जानना चाहेंगे, जैसे कई बार क्या होता है कि हम जिस तरीके एक्सपेक्ट किए रहते हैं इंटरव्यू, उसी हिसाब से चलता है, लेकिन अचानक ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया कि जिसके बारे में हमने सोचा भी नहीं हो, वो चीज़ें पूछ ली गई हो, तो उस समय कैसे मतलब उसको डील करना चाहिए? ठीक है, एग्जैक्टली सेम हुआ मेरे साथ ऐसे ही। मैंने सब कुछ एक्सपेक्ट किया था, कंप्यूटर साइंस मेरे हॉबी पे हो जाएगा, चल जाएगा, बाकी सारा केस स्टडी मैं कर लूँगा। जो जो अनएक्सपेक्टेड था वो ये था, एक मेंबर थे, वो देवानंद टाइप टोपी लगा के बैठे थे, वही जो गुस्सा कर रहे थे। वो शायद ऐसे आए थे कि मुझे सेटिस्फाइड नहीं होना है। अब जब उन्होंने पहला क्वेश्चन पूछा, बोल रहे हैं, उनके पास गया, सेकंड मेंबर थे, बोल रहे हैं बेटा आपने एलएलबी कब किया? तो मैंने सोचा एलएलबी, मैंने कहा सर नहीं मैंने बीटेक कंप्यूटर साइंस किया है। बोला ओह मैं तुम्हारा नंबर तो 207 में चढ़ा रहा था, क्या नंबर है तुम्हारा? मैंने बोला 407। बोले वो रबड़ से मिटाए। मैंने सोचा यार गजब हो गया, अभी मेरा नंबर किसी और चला जाता। फिर बोलते अच्छा तुमने, फिर अनएक्सपेक्टेड क्या हुआ, मैंने उनको बताया कि मैं लंदन यूके में 3.5 साल का लगभग था। तो अब मेरा किस्मत कहिए ख़राब कहिए, वो भी आयरलैंड में 3 साल सरकारी काम से रहे थे। फिर डिस्कशन चला गया आयरिश रिवॉल्यूशन पे। तो
जो भी वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ा था हल्का फुल्का याद आए वो बताया। फिर मुझे आयरलैंड के बारे में पूछने लगे, हाउस ऑफ लॉर्ड के बारे में, तो अब आपके क्वेश्चन का आंसर देता हूँ। ऐसी सिचुएशन आएंगी, आप प्लान नहीं कर सकते। तो मेरी जितनी नॉलेज थी मैंने दिया, लेकिन जहाँ मुझे लगा कि यार अब मुझे नहीं पता है तो मैं ब्लफ नहीं करूँगा। हाउस ऑफ लॉर्ड वाला क्वेश्चन आ गया कि सदर्न आयरलैंड क्यों दोस्ती बढ़ा रहा है यूके से, तुम लंदन में रहो, क्या तुम स्विट्जरलैंड भी गए हो, ये सब जब आयरलैंड पे मुझे लगा नहीं आता है तो मैंने आराम से प्रेम पूर्वक मैंने कहा सर मुझे इसके बारे में बहुत जानकारी नहीं है, लेकिन निश्चित तौर पे मैं जाके इसके बारे में पढ़ूंगा। तो आप भी ऐसे ही कर सकते हैं। ये अच्छा है कि आप 3-4 क्वेश्चन सॉरी बोले। मुझे लगता है मैंने अपने इंटरव्यू में 4 और क्वेश्चन के बीच सॉरी बोला है आराम से, प्रेम पूर्वक, नहीं पता है सर सॉरी, मैं जाके इसको पढ़ूंगा। उसका यही तरीका है और कोई तरीका नहीं है। और कभी आप प्लान नहीं कर सकते, अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन आएंगे ही। पोलाइटली अच्छे से उनको सॉरी बोलिए और बोलिए कि मैं जाके इसको देखूंगा। और कुछ सजेशन आपका रहेगा इंटरव्यू से रिलेटेड, मतलब क्या चीज़ें तैयार कर लेनी चाहिए या फिर क्या चीज़ें वहाँ नहीं करनी चाहिए हमें? क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए, कुछ ऐसा इनडायरेक्टली मत बोल दीजिए जो कि रूड हो। मेरे एक दोस्त हैं, उनका नाम नहीं लूँगा, इस बार इंटरव्यू उनका हुआ था, उनसे मेरी बात हुई। उनको आयोग ने इतना कंफर्टेबल कर दिया, कुछ बात हो रही थी उनकी भी शादी वादी से रिलेटेड, तो उनके मुँह से निकल गया, अरे सर ये बहुत गड़बड़ चीज़ है, वो यही देख रहे हैं। तो ये इनफॉर्मल नहीं होना है, ये सेम लेवल का कम्युनिकेशन नहीं है। वो बहुत सीनियर हैं, वो वही मोमेंट के लिए बैठे हैं नंबर काटने के लिए। तो बेसिक चीज़ें कीजिए, मॉक दीजिए, आपका हो जाएगा। और एक चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ कि थोड़ा हॉबी अगर है तो उसको पे काम कर लीजिए, हाईलाइट कर लीजिए। प्लेइंग क्रिकेट, वॉचिंग मूवी, 90% जनता का यही है। क्यों भाई, और कुछ अगर आपका सिंगिंग है तो बोलो ना सिंगिंग है, तैयार कर लो अच्छे से। डांसिंग है तो बोलो कौन सा डांसिंग है। तो मुझे लगता है थोड़ा हॉबी पे काम कीजिए। आपका कंटेंट पे आप बात ज़्यादा हो नहीं रही है, ओपिनियन अच्छे बनाइए। और जैसा कि आपने स्टार्टिंग की इंटरव्यू की इससे की थी कि इंटरव्यू साइलोज में नहीं, इंडिपेंडेंट प्रोसेस नहीं है, आपके प्रीलिम से ही स्टार्ट हो गया है, उसी समय से आपका चल रहा है। जब आप डिबेट देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो अपना ओपिनियन बिल्ड कीजिए। और इलोकेशन मतलब कैसे पॉइंट को स्ट्रक्चर्ड वे में रखना है, थोड़ा उसकी प्रैक्टिस करते रहिए। हो सके थोड़ा बातचीत दोस्तों से करते रहिए, वो एक टाइम में आ जाएगा। इससे आपका अच्छा होगा, इनफॉर्मल एंड फॉर्मल कम्युनिकेशन दोनों। ओके सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे और हमारे व्यूअर्स को इंटरव्यू से रिलेटेड इतनी अच्छी गाइडेंस प्रोवाइड। थैंक यू विमांशु, थैंक यू दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप लोग एक बार कमेंट करके जरूर बताना। एंड बताना चाहेंगे ये तो पूरा इंटरव्यू से रिलेटेड वीडियो था, लेकिन इसके पहले हमने डिटेल में स्ट्रेटजी से रिलेटेड वीडियो बनाया, जिसका लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहां से जाकर वो भी वीडियो देख सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा आप लोग एक बार कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए फिर मिलते हैं अपनी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद, जय श्री राम।